टीएमसी का सिंडिकेट घुसपैठियों को फर्जी सरकारी डॉक्यूमेंट दिलवा रहा है। पड़ोस से घुसपैठिए अंदर आते हैं, यहां पंचायत हो, अन्य सरकारी दफ्तर हो, वहां डरा धमकाकर गलत काम कराए जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का एक काला खेल बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज मैं बंगाल के लोगों से एक वायदा करता हूं, बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। घुसपैठियों के हर मददगार को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी पहचान की जाएगी। घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। साथियों, सरकारी योजना हो, मजदूरी का काम हो, घुसपैठिए कम पैसे में ये काम यहां के लोगों से छीन लेते हैं और यहां के लोकल लोगों को काम की तलाशी में कहीं और जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। लिख लो साथियों, अब ये नहीं चलेगा। रामपुर हाट की क्या स्थिति है, ये तो आप सभी प्रत्यक्ष ही देख रहे हो। मालदा में बीते दिनों क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा। एसआईआर के काम में लगे जो न्यायाधीश है उनको तक बंधक बना लिया गया। इस भय से बंगाल के मानुष को मुक्ति दिलानी जरूरी है। साथियों, मां, माटी और मानुष में से मां की स्थिति तो और भी खराब है। हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज की बेटियों के लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। जो टीएमसी
देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी तक का अपमान कर सकती है, उसकी मानसिकता क्या होगी, कितना अहंकार होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल समाज के एक बड़े कार्यक्रम के लिए यहां आई थी। देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है, देश की सभी महिलाओं का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। साथियों, पिछले साल की घटना आप सभी को अच्छे से याद होगी। बीरभूम में ही स्कूल में पढ़ने वाली एक आदिवासी बिटिया, उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही परेशान करने वाला है। जिसने अपनी बेटी को खोया है, उसकी भरपाई कोई भी योजना, कितना भी पैसा कोई दे, भरपाई नहीं हो सकती है। और यही तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। एक डॉक्टर बेटी को हमसे छीन लिया गया। मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा, ये चुनाव हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए है। भय नहीं, भरोसा चाहिए। भय नहीं, भरोसा चाहिए। मां बोने देर सम्मान चाहिए।